नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो ऊर्जा का प्रतीक है, जो दर्शाता है स्ट्रेंथ, करेज, विल पावर, फाइटिंग स्पिरिट को। द रेड प्लैनेट विच इज मार्स, जिसे हम मंगल ग्रह भी बोलते हैं। मार्स ये जो थे ये रोमन में युद्ध के देवता माने जाते हैं और मंगल ग्रह युद्ध को दर्शाता है, इसीलिए मंगल का मार्स ये नाम दिया गया है। मंगल ग्रह दर्शाता है स्ट्रेंथ को, यानी कि हमारे अंदर की जो शक्ति है, करेज यानी कि साहस को, विल पावर, फाइटिंग स्पिरिट, पराक्रम, आत्मविश्वास, ऊर्जा, इन सब को मंगल ग्रह दर्शाता है। और ये सभी गुण हमें एक सैनिक में दिखाई देते हैं। Single shot. सैनिक में हर कठिनाइयों से गुजरने के लिए साहस चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट चाहिए। ये सभी गुण जो मंगल ग्रह दर्शाता है वो एक सैनिक में हमें दिखाई देते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मार्स इज अ सोल्जर, मार्स इज अ फाइटर। इसीलिए ऐसे लोग जो बहुत ही साहसी है, पराक्रमी है, जो फाइटर है, उनको मंगल ग्रह दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, सर्जन्स, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स। मार्स also represent technical fields like engineering. So engineers, technical persons, technical experts are seen from Mars. इन सभी को मंगल ग्रह दर्शाता है। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसे हम रेजिस्टेंस पावर कहते हैं, उसको मंगल ग्रह दर्शाता है। इसीलिए मंगल ग्रह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। मंगल ग्रह दर्शाता है सभी लाल कलर की चीज़ों को। ऑल रेड ऑब्जेक्ट्स आर सीन फ्रॉम मार्स इंक्लूडिंग ब्लड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो रक्त है उसको भी मंगल ग्रह दर्शाता है। इसके साथ साथ वो एक भूमि पुत्र है, इसीलिए इट इज़ अ सिग्निफिकेटर ऑफ लैंड। ज़मीन को दर्शाता है, एक्सीडेंट्स को दर्शाता है, सर्जरीज को दर्शाता है। मंगल ग्रह दर्शाता है विल पावर को, यानी कि इच्छा शक्ति को। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनमें बहुत प्रबल इच्छा शक्ति होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। ऐसे लोगों पे मंगल ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसे यदि हम उदाहरण की तौर पे समझना चाहे तो हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी से एक स्वामी शिवानंद है। उनकी How old are you? I am 1, 2, 3. That's why they have come from Mumbai for documentation. उम्र आज 123 साल की उनकी आज उम्र है। पर देखिए इतने उम्र में भी वो आज जिस प्रकार बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सब मंगल के कारण है। हाल ही में दीर्घायु का कारक ग्रह मंगल नहीं है, उसको शनि ग्रह दर्शाता है। पर बहुत से लोग हम देखते हैं कि 50 साल की उम्र में भी उनका रोना चालू होता है कि अभी मेरा क्या बचा है, सब कुछ हुआ है, भगवान मुझे उठा ले। पर ये जो उनको इस उम्र में भी जो वो योगा करते हैं, जो उनमें स्पिरिट है, जो एनर्जी है, जो विल पावर है, ये मंगल के कारण है। मंगल की 2 राशियां हैं। एक मेष राशि है जो दर्शाती है फिजिकल एक्टिविटी को, यानी कि हमारी शारीरिक ऊर्जा, हमारा एक्टिवनेस, सक्रियता जिसे हम बोलते हैं, वो मेष राशि से देखते हैं। मंगल की दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि दर्शाती है सडन ट्रांसफॉर्मेशंस को। जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं जीवन में, जो चढ़ाव उतार होते हैं, उनको वृश्चिक राशि दर्शाती है। और देखिए मंगल ये एक ऐसा ग्रह है कि वो फाइटर है। मार्स इज अ फाइटर, उसमें साहस है। इसीलिए वही एक ऐसा ग्रह है कि जो जीवन के जो चढ़ उतार है उसको झेलने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए मंगल ग्रह वृश्चिक राशि का राशि स्वामी माना गया है। और मंगल ग्रह जो है ये ब्रह्मचारी का कारक ग्रह है, ब्रह्मचारी जीवन का कारक ग्रह है।
देखिए, एक ब्रह्मचारी वही है जो अपनी ऊर्जा को सही से इस्तेमाल कर सके। जैसे कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो ये जानता है कि कितने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, वैसे ही एक ब्रह्मचारी ये जानता है कि कितने उसके जो ऊर्जा है हमारे अंदर वो कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है। हमें किसी भी चीज़ में यदि आगे बढ़ना है तो डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन यानी कि दृढ़ निश्चय और अनुशासन इनकी ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ में यदि हम किसी भी फील्ड में हम यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हम यदि सैनिक का जीवन देखें तो उनके जीवन में अनुशासन होता है, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, सभी जो कार्य है वो समय पे पूरे करने पड़ते हैं। वैसे ही अध्यात्म की यदि हम बात करें और यदि हम सच में हमें भगवान का दर्शन हमें करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जप तप साधना तपश्चर्या योग साधना मेडिटेशन ये करना पड़ता है। क्योंकि देखो, हम कोई सन्यासी या योगी नहीं है कि एक ही झटके में हमें भगवान दर्शन दे दे। तो इन सब के लिए हमें अनुशासन चाहिए और दृढ़ निश्चय चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन जो मंगल ग्रह दर्शाता है। तो इन शॉर्ट हमें कहना है तो हम कह सकते हैं कि मानसिक और शारीरिक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जो मूलाधार चक्र है, हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं। तो मूलाधार चक्र ये स्पाइनल कॉर्ड के एंड में होता है और 1 बाय 1 ये सब चक्र एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, वो मंगल ग्रह उसका कंट्रोलर है। तो मूलाधार चक्र को यदि हमें एक्टिवेट करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर और मन इन दोनों पे, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा पे संतुलन होना, उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मंगल ग्रह मूलाधार चक्र को दर्शाता है। तो जो भी ये बेसिक चीज़ें हैं ये इसके लिए हमें डिटर्मिनेशन और अनुशासन ये ज़रूरी है जो मंगल ग्रह दर्शाता है। और मंगल ग्रह का एक समझने की बात ये है कि उसकी जो ऊर्जा है उसका सही इस्तेमाल होना, उसको सही दिशा मिलना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऊर्जा सबके पास है, हमारे पास भी है, एक सैनिक के पास भी है, एक क्रिमिनल के पास भी है। तो यदि मंगल अच्छे से स्थित नहीं है, उसकी दिशा सही नहीं है, तो एक क्रिमिनल भी वो बना सकता है। फिर जो षड रिपु की मात्रा जो है शरीर में वो बढ़ने लगती है। क्योंकि मंगल ग्रह ये सिर्फ लड़ना जानता है, वो ये नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है। उसको ये बताने के लिए बाकी ग्रह है, बृहस्पति है। बृहस्पति का कार्य यह है कि उसको बताना कि क्या सही है क्या गलत है। पर मंगल ग्रह ये नहीं जानता, वो एक तामसिक ग्रह है, गुस्से को दर्शाता है। मार्स रिप्रेजेंट एंगर, और गुस्सा हर बार बुरा होता है ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक सैनिक के लिए वो बहुत ज़रूरी है। यदि सामने से फायरिंग हो रही है तो वो शांति से थोड़ी ना बैठेगा, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए उधर गुस्से की ज़रूरत है, उसके लिए गुस्सा ज़रूरी है। पर हम देखते हैं बहुत से लोग हमारे यहाँ पे ऐसे हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे झगड़े चालू हो जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि ऊर्जा तो बहुत है पर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। और इसीलिए हम देखते हैं आज भी लोग मंगल दोष देखते हैं विवाह के समय, जिसे हम मांगलिक कहते हैं। इसीलिए यदि 12वें, पहले, दूसरे, चौथे, 7वें या 8वें भाव में मंगल स्थित हो तो ये अननेसेसरी एंगर देता है। इट क्रिएट्स अननेसेसरी एंगर। छोटी छोटी बातों पे आदमी गुस्सा होता है, तो ये गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोग हैं जो गुस्से को बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रित यदि करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यदि वो हनुमान जी की आराधना करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे हैं जो मंगल ग्रह के प्रिय है, मंगल ग्रह को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हनुमान जी खुद एक ब्रह्मचारी थे और उनके पास सब था, सामर्थ्य था, शक्ति थी। जैसे कि मार्स के हमने जो सभी गुण देखे वो सभी गुण उनमें थे,
पर उन्होंने उस शक्ति का सही प्रयोग किया। जब सीता जी से वे मिलने गए तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया। सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसीलिए उस ऊर्जा को सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उस ऊर्जा को आज सही से इस्तेमाल हो तो हम भी हमारे जीवन में यही प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसका हम सही से इस्तेमाल करें। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए ग्रह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।